स्मार्ट टीवी खरीद करने के बाद हमें जो है ये सारे मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर हम लोग ये सब मिस्टेक करते हैं तो हमारा जो टीवी है, चाहे आप किसी भी कंपनी का टीवी परचेज किए हो, कितना भी प्रीमियम हो, कोई भी ब्रांड का हो, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। ये जो सारे मिस्टेक्स है, कुछ जनरल पॉइंट्स है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, हमें जाने अनजाने में हो जाता है, जो हमें नहीं करना है अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्मार्ट टीवी जो है ज़्यादा दिन तक हम लोग यूज करें। तो वीडियो का स्टार्ट में मेरा आपको रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को आप एंड तक देखिए, सो दैट इस वीडियो जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स, वो है वॉल माउंट ब्रैकेटिंग। देखो भाई, बात ऐसा है कि टीवी परचेज करने के बाद हम में से बहुत सारा लोग है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट रिसर्च करने लगते हैं वॉल माउंट ब्रैकेटिंग के लिए। एक्चुअली बात ऐसा है कि आप जो स्मार्ट टीवी परचेज कर रहे हो उसका वेट कितना है, साइज कितना है, उसका ऊपर में डिपेंड करता है। और कुछ कुछ ब्रांड पर यहाँ पर कंपनी जो है ऑलरेडी रिकमेंड करता है कि आपको इस वॉल माउंट जो है लगाना है। हम लोग वो नहीं करते हैं, हम लोग अपना मर्जी से कुछ भी एक वॉल माउंट ब्रैकेटिंग परचेज कर लेते हैं और जो हमें ये पता नहीं होता है साइज क्या है, वेट क्या है टीवी का, जो ब्रैकेटिंग हम लोग चूज कर रहे हैं वॉल माउंट, वो उस टीवी के लिए सूटेबल है या नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं सोचते। हम लोग अपने हिसाब से एक फ्लेक्सी फैंसी वॉल माउंट जो है परचेज करने के लिए कोशिश करते हैं और उसी को लगाने के लिए कोशिश करते हैं। उसका स्क्रू का साइज क्या होना चाहिए, वो स्क्रू कितना लोड ले पाएगा, कुछ भी हमें पता नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ आपको जो है नहीं करनी है, इतने रिसर्च वगैरह नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल अगर वॉल माउंट इनबॉक्स का साथ में आया है तो उसी को लगाना है, अगर नहीं है तो फिर जो इंस्टॉलेशन बंदा आता है, कुछ 400, 500, 600 जो भी लेता है, उसका थ्रू से आपको जो है इंस्टॉलेशन कर लेना। नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं वो है प्रॉपर प्लेसमेंट्स। देखो, टीवी का जो प्रॉपर प्लेसमेंट्स है ना, इसका लाइफ डिसाइड करने वाला फैक्टर है, कितना दिन तक आप यूज करोगे टीवी को, ये जो है मेन फैक्टर है दोस्तों। क्योंकि देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं टीवी को लगाना कहाँ है। आपको ऐसा प्लेस अवॉइड करना है नियर टू द विंडो, नियर टू द डोर, और जहाँ पर डायरेक्ट आपको सनलाइट गिरता है वो सारे प्लेसेस में आपको टीवी जो है नहीं लगाना है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप वॉल में जो टीवी को फिक्स करोगी तो उस समय वॉल और टीवी का बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। प्रॉपर गैप जो है क्यों मेंटेन करना है, तो इसका सिंपल आंसर ये है भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब चलता है, क्योंकि स्मार्ट टीवी पर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स है, जब रन होगा तो हीट जो है जनरेट करेगा, वो हीट को बाहर आने के लिए आपको प्रॉपर गैप वेंटिलेशन होना जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर उसका कंपोनेंट में उल्टा उसका असर पड़ेगा और ज़्यादा दिन तक आपका टीवी जो है नहीं चल सकती है। सिमिलरली फ्लोर से टीवी का प्रॉपर गैप होने चाहिए, अदरवाइज डस्ट वगैरह कैप्चर हो जाता है स्क्रीन के ऊपर में या फिर टीवी का बैक पैनल, फ्रंट पैनल पर। और जो मिस्टेक है, हम लोग टाइम टू टाइम टीवी खरीद करने के बाद कुछ दिन जाने के बाद हम लोग ये कोशिश कर लेते हैं कि टीवी को थोड़ा क्लीन कर लेता है, टीवी थोड़ा गंदा हो गया है, तो जब आप क्लीन करते हो माइक्रो फाइबर क्लॉथ से क्लीन करना, ठीक है। और इसका साथ में कोई हार्श केमिकल वगैरह यूज करने का जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है आपका स्क्रीन जो है डैमेज हो सकता है। सो सिंपल एक माइक्रो फाइबर का क्लॉथ लेना, पैनल को आप क्लीन कर सकते हो। बैक पैनल जो है आप नॉर्मल क्लॉथ में भी क्लीन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है हम लोग मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, स्मार्ट टीवी पर ये जो है रेयर है, फिर भी हम लोग स्किप कर लेते हैं, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। देखो, कभी भी स्मार्ट टीवी जब आप परचेज करते हो तो अगर थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है तो आपको 5 साल तक जो है सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता रहता है। हालांकि इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिलता है जैसे हम लोग को मोबाइल फोन पर मिलता है। तो नॉर्मल अनपॉपुलर ब्रांड है तो आपको मिनिमम तो 3 साल मिल ही जाता है। तो जब भी आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स आया है उसको आपको अपडेट करना ही है। अगर उसको भी आप स्किप करते, देखो सॉफ्टवेयर अपडेट आपको किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, आपका टीवी का जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, प्रीवियस कोई भी जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें अगर कुछ बॉक्स है वो फिक्स हो जाएगा, प्लस अल्टीमेटली आपका टीवी का जो है परफॉर्मेंस है एंड उसका सिक्योरिटी अपडेट्स, ये दोनों जो है स्टेबिलिटी मेंटेन होते जाएगा। कभी भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल, तो आपको इमीडिएटली अपडेट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो मिस्टेक है हम लोग सभी लोग करते होंगे कि जब टीवी हम लोग यूज नहीं कर रहे तो उस समय में हम लोग उसको स्टैंड बाय में छोड़ देते हैं या फिर उसको पावर ऑफ करके छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पावर सप्लाई ऑलरेडी आपका टीवी पर अवेलेबल होता है, ये एक नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या है कि हम लोग मैक्सिमम लोग एंड्रॉइड टीवी या फिर गूगल टीवी पर हमें एक फास्ट बूट ऑप्शन जो है ऑन करके रख लेते हैं। फास्ट बूट ऑप्शन पर होता क्या है कि अगर आप टीवी को स्विच ऑफ करने के बाद भी आपका टीवी जो है प्रॉपरली शट डाउन नहीं होता है, बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन है ऑलरेडी ऑन होते रहता है, तो उसमें होगा क्या कि आपका टीवी का जो है ज्यादा रैम कंजप्शन होगा। सो रिजल्ट क्या होगा, आपका टीवी जो है ऑटोमेटिकली स्लो होने लगेगा। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है दोस्तों, ये ऑलरेडी मैंने मैक्सिमम वीडियो पर आपको बताता हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। एसी इनपुट पावर रेंज आपको हमेशा जो है टीवी को चूज करना है 100 वोल्ट एसी टू 240 वोल्ट एसी, या फिर 90 वोल्ट एसी टू 300 290, या फिर 100 वोल्ट एसी टू 240 या 250। एसी इनपुट पावर रेंज जो है इस तरीके से आपको चूज करना है। अगर इस तरीके से आपको नहीं मिलता है तो फिर आप जो है 220 टू 240 लेते हैं,
क्योंकि सैमसंग जैसे क्रिस्टल सीरीज पर आपको वही एसी इनपुट पावर रेंज देखने को मिल जाता है। सो अगर इस तरीके से टीवी आप परचेज करते हो तो डेफिनेटली आपको एक स्टेबलाइजर का साथ में यूज करना है, आपको सेफ्टी इंश्योर करना है, क्योंकि ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको एक्सपीरियंस बार बार शेयर कर रहा हूँ। क्रिस्टल AU E60 पर ऑलरेडी ऐसे देखने को प्रॉब्लम मिल चुका है, और ये कोई विलेज में नहीं है, सिटी पर भी ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। सो जहाँ पर आपको लगता है कि आपका एरिया पर पावर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है और आपका टीवी का एसी इनपुट पावर रेंज जो है 220 to 240 है, तो आपको जो है इमीडिएटली एक स्टेबलाइजर का साथ में टीवी को यूज करना जरूरी है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, पिक्चर का सेटिंग। देखो भाई, आप जो टीवी जब खरीद कर लिए है तो उसमें एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो है वही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे मैं बहुत सारा ऐसा टीवी में देखा है, ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह, बेटर पिक्चर परफॉर्मेंस के लिए आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और देखो, आपको हमेशा ये सोचना है, अगर आप फुल ब्राइटनेस दे के रखोगे तो फिर उसमें दो चीज़ें, एक तो आपको जो है पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, दूसरा जो है हाई ब्राइटनेस पर अगर आप टीवी देखते हो तो फिर पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, प्लस उसका लाइफ का ऊपर में, LED का लाइफ का ऊपर में भी उसका इम्पैक्ट रहता है। और जैसे कि आपको बताया, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है, आप अपने जो रूम का एनवायरनमेंट का कंडीशन के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, वो जरूर कर लेना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है आपको पता है, बड़े से बड़े सर्वर, बड़े से बड़े कंप्यूटर, बड़े से बड़े ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को भी हैक किया जा रहा है। सो आपको कभी भी नियरेस्ट आपका कोई भी वाईफाई है, आपका टीवी पर सर्च रिजल्ट पर आ रहा है, आप उस सब वाईफाई को अवॉइड कर रहा है, अनसेफ हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो उसका थ्रू से अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आप अनसेफ वाईफाई को भी कनेक्ट नहीं करना है, हमेशा ये ध्यान रखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमें एंड्रॉइड टीवी या फिर गूगल टीवी पर ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो उसका चक्कर में हम लोग करते क्या है कि कोई भी APK एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करते हैं, हमें ये पता नहीं है वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। सो अगर आप APK एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करोगे तो हाई चांसेस है कि आपका टीवी जो है वायरस अटैक या फिर हैक हो सकता है। यही था कुछ जनरल एंड टेक्निकल कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते होंगे या फिर कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा, कुछ आपको जानकारी मिला, तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। सो आप देख रहे थे टेक इन डिवीजन, मेरा नाम है लक्ष्मीधर। सो अगर चैनल पर नए हो, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नया कंटेंट के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।